दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्र पर्व में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें पार्वती एवं हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाई हाथ में कमल पुष्प है। भक्तगण माँ शैलपुत्री की आराधना कर मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा को मातृ शक्ति यानी करुणा और ममता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। अतः इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को आमंत्रित दिया जाता है। कलश स्थापना के समय इन सभी का आवाहन किया जाता है और विराजने के लिए प्रार्थना की जाती है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। यहीं से योग साधना का आरंभ भी माना जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी और मुद्रा सागर भेंट की जाती है। 5 पल्लवों से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं और दशमी तिथि को इन्हें काटा जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे प्रथम नवरात्रों के वस्त्रों का रंग और प्रसाद। प्रथम नवरात्र में आप पूजा के समय पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इस दिन मंगल शांति की पूजा लाभकारी होती है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा शरीर निरोगी रहता है। अब हम आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्र की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल्प हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण हमसे रुष्ट हैं। हालांकि यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, कोई सूचना तक नहीं भेजी गई। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। पिता यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, किंतु उनके माता पिता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ पर चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने रूप को दक्षिण वही योग की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। दोस्तों यह थी महाशैलपुत्री से जुड़ी एक कथा। अब हम आपको बताएंगे कि प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शन्न लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। दोस्तों ध्यान करते हुए जो मंत्र आपको बोलना है वो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री दिव्याय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। दोस्तों माँ शैलपुत्री का मंत्र जिसको आपने 108 बार जाप करना है वो इस प्रकार है। ओम शम शैलपुत्री दिव्याय नमः। दोस्तों 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।